श्री सत्यनारायण भगवान कथा। यह कथा श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। प्राचीन काल में किसी समय काशीपुरी में शतानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी इस दशा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसको सत्यनारायण व्रत का सविस्तार विधि विधान बताया और अंतर्धान हो गए। शतानंद ने अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प कर लिया, जिसकी चिंता में वह रात भर सो न सका। ज्यों ही सवेरा हुआ, वह इस व्रत के अनुष्ठान के उद्देश्य से भिक्षा मांगने निकला। उसे उस दिन भिक्षा में बहुत धन्यदान मिला। संध्या के समय उसने घर पहुंचकर पूर्ण श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का पूजन करते हुए व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ही कुछ ही दिनों में वह संपन्न हो गया। जब तक वह जीवित रहा, उसने नियमित रूप से प्रति मास इस व्रत का पूजन किया और सभी को कथा सुनाई। मृत्यु होने पर उसे विष्णु लोक में स्थान मिला। ऋषियों के यह पूछने पर कि शतानंद के बाद इस व्रत को किसने किया, इसके उत्तर में सूत जी बताते हैं कि एक दिन शतानंद वैभववान होकर अपने बंधु बांधवों के साथ एकाग्र मन से कथा सुन रहा था। उसी समय वहां भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा आकर कथा सुनने बैठ गया। कथा के बाद उसने प्रसाद खाकर जल ग्रहण किया और शतानंद से जब इस व्रत का प्रायोजन पूछा तो उसने इसे मनोवांछित फल देने वाला बताया और अपनी पूर्व की कहानी बताई। उसके ऐश्वर्य प्राप्ति की कथा सुनकर उस लकड़हारे ने इस व्रत का विधि विधान जाना और इसके पूजन का निश्चय करके लकड़ी बेचने चला गया। भगवत कृपा से उस दिन लकड़ियां दोगुने भाव में बिक गई। लकड़हारे ने उन पैसों से व्रत पूजन की सारी सामग्री खरीद ली और घर आकर अपने भाई बंधुओं एवं पड़ोसियों सहित विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर पूजन किया तथा कथा सुनाई। सत्यदेव की कृपा और व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा कुछ ही समय में धनवान बनकर इस लोक के सारे सुख भोगने लगा। मरने के बाद उसे भी सत्यलोक में स्थान मिला। इसके पश्चात सूत जी ने कहा कि इसमें एक और कथा का उल्लेख भी किया गया है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था जो बहुत ही सत्यवादी और संयमी था। उसकी रानी भी धर्मनिष्ठ थी। एक दिन वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि वहां एक वैश्य आ पहुंचा। अपनी रत्नों से भरी नौका को लेकर वह बांधकर वह भी पूजा में सम्मिलित हो गया। वहां का चमत्कार देख उस वैश्य ने राजा को जिज्ञासावश पूछा कि यह कौन सा पूजन है। तब राजा ने बताया कि हम अतुल तेजवान भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, जिसके करने और व्रत धारण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत की महिमा सुनकर वह वैश्य अपने घर लौट गया और घर पहुंचकर उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया। उसने ये संकल्प भी लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक कन्या को जन्म दिया। चंद्रकलाओं के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। वैश्य की स्त्री लीलावती थी। उसने इस व्रत के संकल्प का स्मरण कराया और उसने कन्या के विवाह के समय व्रत करने को कहा। वैश्य इस तरह वापस अपने काम धंधे में व्यस्त हो गया। जब कलावती का विवाह हो गया तो लीलावती ने फिर से पति को स्मरण कराया। वैश्य ने अपने दामाद के साथ समुद्र पार व्यापार करने के लिए बिना व्रत किए ही चला गया। इस कारण सत्यनारायण भगवान उस पर अप्रसन्न हो गए। जिस स्थान पर वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार करने गया था, उस रत्नासारपुर नाम के नगर में राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। जब राजा के सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया तो वे चोरी किया वह सारा धन रत्न पकड़े जाने के भय से वैश्य के डेरे में फेंक कर चले गए। जब राजा के सैनिक उसके डेरे में पहुंचे, राजा का सारा धन वहां मिल गया। इस पर दोनों वैश्यों को चोर समझकर सिपाहियों ने पकड़ कर ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने वैश्य का सारा धन जब्त कर लिया और राजकोष में रखवा दिया। इधर लीलावती और कलावती भी भगवान सत्यनारायण के कोप के कारण बुरे दिन देखने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने पति के संकल्प को पूरा न करने पर भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगकर व्रत पूरे विधि विधान से किया तो वे प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में
दर्शन देकर कहा कि सवेरे होते ही कारागार में बंदी दोनों वैश्यों को उनका धन लौटा दें। राजा ने वैसा ही किया जैसा आदेश भगवान ने उसे दिया था। वैश्य और उसका दामाद दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपना धन नौकाओं में भरकर चल पड़े। इसी बीच श्री सत्यनारायण ने सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। अतः उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण करके और उसके नौका के निकट पहुंचकर उन्होंने पूछा, इस नौका में क्या भरा है? इस पर वे हंस के बोले, कुछ नहीं है महाराज, केवल घास फूस और पत्ते हैं। तथास्तु कहकर वृद्ध वहां से चल दिया। अपनी नौका को हल्की जानकर उन्होंने देखा कि उनकी सारी बहुमूल्य वस्तुएं घास फूस और पत्र पुष्प में बदल गई हैं। वैश्य और उसका दामाद यह समझ गए यह उनके झूठ बोलने का परिणाम है और वे साक्षात सत्यनारायण भगवान ही थे। बस फिर क्या था, वे दोनों उस वृद्ध के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। करुणा कर भगवान ने द्रवित होकर उन्हें फिर से वरदान दिया, अंतर्धान हो गए। वैश्य की नौका फिर से धन से परिपूर्ण होगी। तब उन्होंने वहीं ठहरकर भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और तत्पश्चात घर की ओर चल पड़े। लीलावती अपने पति के वापस लौटने का समाचार पाकर श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हुए पुत्री कलावती को स्वागत करने के लिए कहा। पति और पिता के आगमन की बात सुनकर कलावती कथा का प्रसाद लिए बिना ही उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। परंतु जैसी नदी के पास पहुंची तो वैश्य के दामाद की नौका जल में डूब गई। यह दृश्य देखकर लीलावती और कलावती छाती पीट पीट कर दाढ़े मारकर रोने लगी। इसी बीच आकाशवाणी हुई है, हे वणिक, तेरी कन्या सत्यदेव के प्रसाद को छोड़कर उसका अनादर करके पत्नी से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। यदि वह घर जाकर अब भी प्रसाद ग्रहण कर लेगी तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनते ही कलावती घर की ओर दौड़ गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पिता तथा पति के लिए भी ले आई। तब सभी ने देखा कि उसके पति की डूबी हुई नौका जल से स्वतः ही बाहर निकल आई है। फिर तो उस वैश्य एवं उसके दामाद के परिवार ने जीवन पर्यंत इस व्रत को किया, कथा कराई और कथा के पश्चात प्रसाद अवश्य ग्रहण किया। इसके बाद सूत जी ने एक और कथा सुनाई। एक बार तुंगध्वज नाम का एक राजा वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने अनेक जानवरों का शिकार किया। जब वह लौट रहा था तो उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों को श्री सत्यनारायण व्रत की कथा करते देखा। राजा ने न तो भगवान को नमस्कार किया और न ही उन लोगों के द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार किया। अपने महल में लौटने पर उसे ज्ञात हुआ कि पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति सभी कुछ नष्ट हो गई है। तो उसे तुरंत उस घटना का स्मरण हुआ। फिर वह वन में वापस लौटा और भगवान सत्यनारायण के व्रत का पूजन किया, कथा कराई। तो उसके प्रभाव से सारा राज्य, धन संपत्ति के अलावा राजवंश ज्यों का त्यों उसे व्यवस्थित मिला। तब से राजा ने समय समय पर जीवन पर्यंत श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर कथा कराई और सुखमय जीवन व्यतीत किया। मरणोपरांत यह मोक्ष का भागी बना। श्री हरि के चरणों में प्रणाम। तब तक के लिए राम राम।